मैंने एक बाण बनाने वाले को भी अपना गुरु बनाया है। बोले बोले हाँ, मैं ऐसे एक दिन घूमता घामता एक नगर में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा है कि मन एकत्र संयोज्या जित श्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाण मतिन्द्रितः। मैंने बाण लगाने वाले से भी शिक्षा ली। बोले बाण लगाने वाले से आपने क्या शिक्षा ली? बोले एक बाण जो है बना रहा था व्यक्ति, एक लोहार, तो वहां से बड़ा शोर करती हुई राजा की सवारी निकली, बड़ा शोर करती। और जब बड़ा शोर करती राजा आया, बड़ा शोर हुआ, नगाड़े बजने लगे, लोग बाग जो है जय जयकार करने लगे, घोड़ों की थाप, घोड़ों की पैरों की आवाज, सब लोग कोलाहल हो गया, भगदड़ जो है, सब लोग जय जयकार करने लगे, राजा जी की जय हो। लेकिन वो बाण बनाने वाला अपने बाण को बनाता था, उसे इन सब चीजों से कोई भी लेश मात्र भी कहीं कोई असर फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने मन को, चित्त को एकाग्र चित्त कर लिया था कि जिदा श्वासो जितासनः। बोले उस बाण बनाने वाला बाण बनाने में इतना मग्न हो गया, उसने अपने आसन को और श्वास को जीत करके अपने मन को वश में कर लिया, और वह बाण बनाने वाला इतना तन्मय हो गया कि उसके बगल से राजा जी की सवारी निकल गई, लेकिन उसे पता नहीं चला। ये इस बात का प्रतीकात्मक है कि आप वैराग्य से, आसन में बैठकर श्वास को समुचित मात्रा में धारण करके, वैराग्य को चित्त में धारण करके आप अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लें। हमारे से गलती ये होती है, गलती क्या होती है, हम मन को वश में करने के लिए चलते हैं, मन वश में नहीं होगा। मन वश में किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सीधे मन के ऊपर चोट करेंगे, मन को वश में करने का प्रयास करेंगे, तो मन वश में नहीं होगा, अपितु मन और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है, जितना तेरा भजन करूं। चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन कहता है हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। तो हमारे से गलती ये होती है कि मन को वश में करना, मन को वश में मत करिए, आप चित्त को वश में करिए। ये चित्त एक प्रकार से कुंजी है, चाबी है, एक प्रकार से माध्यम है मन को वश में करने का। और चित्त कैसे वश में होता है? चित्त वश में होता है उनकी चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का हम निरोध कर दें, हम उन्हें रोक लें, तो यह चित्त वश में। और एक बार अगर चित्त वश में हो गया तो स्वतः ही मन तो अपने आप वश में हो जाए। लेकिन वह होता है सतत अभ्यास युक्ता, सतत अभ्यास करते रहने मात्र से। वैराग्याभ्यास योगेन, वैराग्य रूपी अभ्यास के योग से वह मन लक्ष्य में। बोले ओ बड़ा सुंदर भाव, बोले जैसे जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन में स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे 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 कर्म वासनाओं की धूल को धो बैठता। ये सत्संग, भगवान का पूजन, अर्चन, वंदन, प्रणाम, दर्शन क्यों करें हम भगवान का दर्शन, हम भगवान का पूजन हम क्यों करें, हम भगवान के जो है आराधन क्यों करें, हम भगवान के गुणों की गाथाओं को क्यों गाएं?
क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के पूजन में बैठते हैं तो ये पूजा पूजा नहीं है, ये आपके कर्म बंधनों की धूल को धोने का एक माध्यम है। जो कर्म रूपी बंधन है, उन कर्म रूपी बंधन या वासनाओं को, कर्म रूपी बंधन या वासनाओं को धो देता है ये पूजन। क्योंकि जब आप कर्म कर, उस समय बैठते ना कर्म करने, तो क्या होता है? दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, लेकिन वह मक्खन कब निकलेगा? कभी विचार किया? क्या दूध में उंगली को घुमाते रहने से मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। दूध में आप जो है डंडा डाल दो, डंडा डाल के घुमाओ तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए क्रिया है, और उस क्रिया के अंतर्गत में आप दूध का दही करिए, दही में जल मिलाइए, और जल मिला करके फिर उसका मंथन कीजिए, और मथ करके फिर उसके बाद में धीरे धीरे से उसमें से मक्खन निकलेगा। और जब मक्खन निकलेगा तब उसमें से वह मक्खन का घी बनाया जाए। व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार से, सबकी अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन केवल हम दूध में उंगली डाल करके हम जो उसको घुमाएं और हम कहें कि मक्खना 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 मक्खना, तो मक्खन आएगा? मक्खन नहीं आएगा। हाँ, घुमाते रहने से मक्खन नहीं निकलता। ऐसे ही भगवान का पूजन करने से, भगवान का दर्शन करने से, भगवान का आराधन करने से, भगवान का यजन करने से, भगवान के गुणों का गान करने से हमारी जो कर्म, हमारे कर्म में जो वासनाएं हैं, वह वासनाएं धीरे धीरे धुल जाती हैं, धीरे धीरे धुलती हैं, एक साथ नहीं धुलती। हम कर्म, हमारे कर्म में, हमारे जो मन में जो वासनाएं हैं, वह मन धीरे धीरे हमारा धीरे धीरे इसमें लगता है, संसार से, संसार में नहीं लगता, धीरे धीरे वह मन। पहले दिन आप भगवान का पूजन करिए, पहले दिन आप भगवान का अर्चन कीजिए, तो पहले दिन जब आप पूजा अर्चन बंधन इत्यादि करेंगे तो पहले दिन मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपको बैठना पड़ेगा। और जब आप बैठना सीखते हैं, जब आप इस शरीर को, बैठे क्यों, उसके पीछे बड़ा, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो शरीर, जब शरीर बैठेगा तो मन बैठेगा। क्या? जब शरीर बैठेगा तो मन बैठेगा। अभी हम बैठ रहे हैं, हमारी बैठने में ही हम कम से कम 10, 20, 50 बार हिल जाते हैं। 15 मिनट आप स्थिर होकर, हम और आप लोग स्थिर होकर के नहीं बैठ पाते। अब जब शरीर स्थिर नहीं है तो मन स्थिर कैसे हो? इसलिए मन को स्थिर करने के लिए हमें पहले शरीर को स्थिर करना पड़ता है। हमें जब हम शरीर को स्थिर करते हैं तो मन अपने आप स्थिर हो, धीरे 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 सतत अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं, सतत अभ्यास युक्ता नाम, अभ्यास से सतत बार 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 युक्त होना पड़ता है। और जब हम अभ्यास करते करते हम युक्त होते हैं तो हमारे मन हमारे अनुकूल रहता है, तो हमारे अनुकूल रहता है। बोले उसी प्रकार से वह चित्त, बोले वह हमारा मन अपने चित्त में और आत्मा में स्थिर हो जाता है। और जिसका चित्त, जिसका मन अपने आत्मा में स्थिर हो गया, निरुद्ध हो गया, फिर उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भार नहीं हो। कई बार हम अक्सर करके अपने समाज में भी हम देखते हैं कि कोई आदमी, जैसे कि आप कहीं स्कूटर पे चलते चले जा रहे हैं, अब आपके सामने एक लक्ष्य है कि नहीं भाई हमें वहां पहुंचना है, अब अगल बगल में कौन निकल गया तो आपको भान ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। कई बार आप अपने पूजा में बैठे होते, या कई बार आप अपने काम में इतने ज्यादा मग्न होते कि आपके आसपास में कुछ भी होता रहे आपको पता नहीं चलता। कई बार अगर ये सामान्य प्रक्रिया में हो सकता है तो क्यों ना इस सामान्य प्रक्रिया को हम इसको अभ्यास के रूप में सिद्ध करें। और जब ये अभ्यास सिद्ध हो जाएगा और जब ये मन हमारा बैठने लगेगा तो स्थिति क्या होगी, जरा विचार करिए। हमारा मन
हमारे अनुकूल होगा। और जब हमारा मन, हमारा चित्त की वृत्तियां हमारे अनुकूल होंगी तो हमें परमात्मा को ढूंढने के लिए, हमें अपने बाबा को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाबा स्वयं हमारे अंतस्थ में विराजमान हो, स्वयं अंतस्थ में विराजमान हो। जर्रे जर्रे में मुझको तू ही नजर आता है, जर्रे जर्रे में मुझको तू ही नजर आता है, इस जहां के हर नजारे में मुझको तू ही नजर आता है। नजर के बदलते ही नजारा बदल जाता है, ये नजर नजर की बात है कि किसको क्या क्या नजर आता है। ये नजर नजर की बात है। आपकी नजर का नजरिया बदलते ही हमारा नजारा बदल जाता है। आज आवश्यक है, मैंने वो कहते हैं दत्तात्रेय, मैंने वो बाण बनाने वाले, मैंने उसकी मैंने देखी दृष्टि स्थिर, वो दृष्टि उसकी स्थिर हो गई, और दृष्टि स्थिर होते ही उसका मन, उसका चित्त, उसकी क्रिया, उसका कर्म, सब कुछ उसके अपने लक्ष्य में समाहित हो गया। अब बगल से राजा निकले, राजा की गाड़ी निकले, शोर हो, भगदड़ हो, कुछ भी हो, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। ये मैंने अपने मन को एकाग्र चित्त करने का जो तत्व है, जो शिक्षा है, वह मैंने उस बाण बनाने वाले से सीखा।